नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हमारे आज अपन बात करेंगे फुल फॉर्म इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधी फुल फॉर्म। कुछ फुल फॉर्म होती हैं जिन शॉर्ट नाम दिए हुए होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्मों के बारे में आज अपन बात करेंगे। लगभग 100 से ऊपर फुल फॉर्म लेंगे अपन। तो जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ ELCB। देखो अपने जितने भी सीबी है, सीबी का मतलब है सर्किट ब्रेकर। सीबी का मतलब क्या है? सर्किट ब्रेकर। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर्किट ब्रेकरों से ही, और जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं उनकी फुल फॉर्म लिखते हैं। तो ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नंबर 2। उसके बाद अपन नंबर 2 पे चलते हैं MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो MCB की है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो MCB से जुड़ा हुआ शब्द है तीसरा MCCB। MCCB क्या है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। देखो जहां सीबी आ रहा है, सीबी से मतलब लगा लेना है कि ये सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है। नेक्स्ट अपना OCB से होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब OCB आ गया तो ACB, और जब ACB आया है तो एक आएगा VCB। तो ये क्या है? ए से हो जाएगा एयर सर्किट ब्रेकर। VCB से हो जाएगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब देखो जैसे ACB आया है, OCB आया है, VCB आया है, तो नेक्स्ट ACB से निकल करके ये आ जाता है ABCB का मतलब होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट अब देखो, अभी आपके दिमाग में होगा कि ABCB आया है तो VCB का भी होगा, नहीं, जबकि ABCB से एक और निकल करके आता है ACCB की फुल फॉर्म होती है एयर केस सर्किट ब्रेकर। इससे आगे अपन चलते हैं, देखते जाइए और साथ में कॉपी पेन लेकर के इनको नोट भी करते जाइए। RCCB की फुल फॉर्म क्या होती है? रेज्यूल्ड करंट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट फुल फॉर्म पे है AFCB RF फॉल्ट सर्किट ब्रेकर।
RF हार्ड सर्किट ब्रेकर। देखिए अभी अपन ने सर्किट ब्रेकरों पर ही चल रहे हैं, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट। अपन 11वें नंबर पे बात करते हैं GCB। GCB से हो जाएगा गैस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट MPCB। MPCB की फुल फॉर्म होती है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट 13वें नंबर पर है अपना TMCB। TMCB की फुल फॉर्म होती है थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। तो ये अपने जो मूल रूप से सर्किट ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकरों के बारे में अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो आपको एक शब्द मिलता है CT, एक शब्द मिलता है PT, और कभी कभी आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलता है TF। तो ये क्या है? तो CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। PT का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखो TF लिखा हुआ, TF का मतलब होता है ओनली ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब जहां आपके पास सामने CT और PT आई है, तो इनसे रिलेटेड ही नेक्स्ट होता है एक CC और एक होता है PC। CC का मतलब होता है करंट कॉइल, PC का मतलब होता है पोटेंशियल कॉइल। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि CC क्या होती है, PC क्या होती है। अब PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट होता है BIL का मतलब होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिनको आप नोट कर सकते हो। अगर नोट कर लिए हैं RVDT की फुल फॉर्म होती है रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट 22 LVDT में देखो यहाँ
तो आर से रोटरी बन गया है और यहाँ एल से क्या हो जाएगा लाइनर। लाइनर को हम बोल देते हैं रेखीय। तो रेखीय वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। जिसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं NDPR। NDPR नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी। रजिस्टर। अब जैसे एनटीसी आ रहा है तो वैसे ही अपना आ जाएगा नेक्स्ट पीटीसीआर। पीटीसीआर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी। रजिस्टर। अभी अपन बात कर रहे हैं रजिस्टर की। तो एक होता है आरटीडी है। आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं APP। कैपिटल ए और स्मॉल में छोटे पी दो। तो इसका मतलब होता है पीक टू पीक एम्पियर। पीक टू पीक एम्पियर। नेक्स्ट 27 नंबर पे अपन बात करते हैं ACSR। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं AAAC। AAAC। तो AAAC के अंदर क्या हो जाएगा ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर है वो। ये तो है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कि एक स्टील के तार पर 1:6 के रूप में लपेटे गए एल्यूमिनियम के तार है। जबकि AAAC में क्या होता है कि सारे के सारे इनमें देखो स्टील का कंडक्टर नहीं है और सारे एल्यूमिनियम के कंडक्टर वो भी किस प्रकार के एलॉय की मिश्र धातु से बने हुए एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बने हुए कंडक्टर है। नेक्स्ट AAC में ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं AACSR। नेक्स्ट
AACSR। देखो ये चीज आपको यहां से मिलती जुलती है, ACSR और AACSR। AACSR का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम एलोय, एल्यूमिनियम एलोय कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब ABC। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ABC। ABC की फुल फॉर्म क्या होती है? एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ब्रीथिंग को ब्लीडिंग के रूप में भी लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं AB स्विच। AB स्विच का मतलब क्या होता है? AB स्विच का मतलब होता है एयर ब्रेक स्विच। एयर ब्रेक स्विच समझ में तो आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है साफ साफ? नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे अपने पास होती है AF। AF का मतलब होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। एक होती है VF। VF का मतलब होता है वीडियो फ्रीक्वेंसी। जस्ट आगे चलते हैं RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट IF का मतलब होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। देखिए IF का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, जबकि IS मिल जाए तो IS एक इंटरमीडिएट स्विच भी होता है। इंटरमीडिएट आई स्विच के नाम से जिसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट स्विच। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट DAC। देखो सबसे पहले अपन AC ले लेते हैं। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट AC आई है तो DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट। अब अपन लेते हैं DAC। अब DAC क्या होती है? देखो यहाँ से आप देखोगे कि DAC मतलब AC धारा है तो DAC भी कोई धारा ही होगी नहीं। DAC क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DAC क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जबकि ADC क्या है? ADC है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं
तो 24 होगा। AH का मतलब होता है एम्पियर घंटा। नेक्स्ट kWh किलोवाट घंटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं AO, इसकी AO। तो AO का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। AI एनालॉग इनपुट। अब जब एनालॉग ही आया है तो डिजिटल भी आएगा, तो DO डिजिटल आउटपुट। नेक्स्ट DI डिजिटल इनपुट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं AV का मतलब होता है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो तो समझ रहे हैं ना आप, जिसके बारे में अपन बात करते हैं AVR का मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो अपने कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। AVOM इसका मतलब होता है एम्पियर वोल्ट ओम मीटर। इसको एओमीटर भी बोलते हैं, और ये वैसे देखा जाए तो एओमीटर और एओमीटर किसको बोला जाता है? मल्टीमीटर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो अपना मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर को अपन क्या बोलते हैं? एओमीटर के नाम से बात करते हैं। CPU का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट CRO का मतलब होता है कैथोड रे ओसिलोस्कोप। नेक्स्ट CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। देखो CRO और CRT दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम ही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CLF। देखो CLF एक होती है दोस्तों CFL और CLF में क्या फर्क है? तो CLF है कंट्रोल लिमिटिंग फ्यूज, करंट लिमिटिंग
फ्यूज। जबकि CFL का तो आप सब जानते ही हैं नाम, CFL का क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कभी कभार इसको लैंप न बोल करके लैंप को क्या बोल दिया जाता है, लाइट भी बोल दिया जाता है। तो एक ही बात है, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट भी बोल सकते हैं और लैंप भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे लाइटों में बात कर रहे हैं तो अपने पास इंपॉर्टेंट दो लाइट और आती है। एक होती है HPSB और एक होती है HPMB। HPSV क्या होती है और HPSV क्या है, MV क्या है। तो HPSV होती है हाई प्रेशर सोडियम वेपर, लैंप। और HPMV होती है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। अब देखो ये है हाई प्रेशर। अगर यदि आपको मिल जाए LPSB और आपको मिल जाए LPMB, तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब हो जाएगा लो प्रेशर। L का मतलब हो गया लो प्रेशर, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, लो प्रेशर मरकरी लैंप। जिसके अलावा अगर यदि अपन बात करें तो मरकरी में अगर बात करें तो मरकरी में भी एक आता है MAN। तो इसका मतलब होता है मरकरी आर्गन लैंप। हाँ, अभी अपन ने बात की थी MAB, तो एक आता है MAT लैंप। तो इसका मतलब होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। MAU हो गया था। नेक्स्ट MV लैंप। तो ये होता है मरकरी वेपर लैंप। जिसके अलावा एक चीज और आती है लैंपों में अपन बात करें तो LCD, ये डिस्प्ले आती है। जबकि एक आता है LED लाइट भी आती है और अपन काफी बार LCD भी देखते हैं। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल ये डिस्प्ले। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके आगे अपन हम बात करते हैं तो अपने सामने आता है DB का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एक आता है दोस्तों जेबी का मतलब होता है जंक्शन बॉक्स। जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में ये सिस्टम अपने काम में लिया जाता है, DB जेबी है। तो अब देखो DB आ रहा है, जेबी आ रहा है। तो DB और जेबी के बारे में अपन बात करते हैं किसकी,
एसपी सिंगल पोल, कौन सा? एसपी स्विच का मतलब होता है सिंगल पोल स्विच, ठीक है। जैसे वन वे स्विच भी बोल सकते हैं इसको, जो अपना एसपी स्विच है उसको वन वे स्विच भी बोल सकते हैं। अब देखो वन बी वन डब्ल्यू, मैंने एक नाम लिखा वन डब्ल्यू। तो वन बी का मतलब क्या था? वन का मतलब एक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिंगल पी से पोल, सिंगल पोल सिंगल वे स्विच, ठीक है। ऐसे ही अब इससे आप एक 2P2W बना लो या 1P2W बना लो। जैसे 2A स्विच आता है, 2A स्विच को अपन अगर ये भी लिखना चाहें तो 1P2W कि वन पोल है और 2 वे है। एक सिंगल पोल है इसके अंदर और 2 वे है। तो ये अपने जब भी आपको अगर ये इस फॉर्म में अगर ये कोई भी स्विच के बारे में पूछे तो तुरंत अपने को ये ही दिमाग लगाना है। देखो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1P2W या 2P2W। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2P2W। तो 2P2W का मतलब क्या हो गया? 2 पोल और 2 वे, 2 पोल 2 वे। और ऑलमोस्ट ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अपना जो इंटरमीडिएट स्विच आता है। कौन सा? इंटरमीडिएट स्विच। वहां पर क्या होता है? 2 ही पोल होते हैं और 2 ही वे होते हैं, तो वहां पर अपन इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात है अपन करते हैं DMM। DMM का मतलब होता है डिजिटल मल्टीमीटर, है डिजिटल मल्टीमीटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें डीओ फ्यूज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीओ फ्यूज। तो डीओ फ्यूज का मतलब होता है ड्रॉप आउट फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज। देखो अभी अपन ने बात की थी DMM, तो अब अपन बात कर लेते हैं DBM। DBM का मतलब होता है डिजिटल वोल्ट मीटर, ठीक है। ऐसे ही अपने सामने आ जाएगा DPM। तो DPM का मतलब हो जाएगा डिजिटल पैनल मीटर, डिजिटल पैनल मीटर। अब अपन बात करते हैं DOL। तो DOL का नाम सुनते अपने दिमाग में आ गया कि ये एक स्ट्रक्चर है और इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्ट। DOL से क्या समझेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। अब देखो DOL जो है तो DOS मिलेगा, DOS। अब DOL ये तो एक स्टार्टर था, तो S से क्या हो गया? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS की फुल फॉर्म क्या होगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अपन काफी बार बोलते हैं DP, है DP क्या होती है? DP का मतलब होता है डबल पोल, है। तो देखो जैसे एक होता है ICDP
आईसीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? आयरन क्लैड डबल बॉन्ड। हाँ, इसको आप क्लैड भी बोल सकते हैं और कवर्ड भी बोल सकते हैं। क्लैड को कवर्ड भी बोल सकते हैं। हाँ, काफी जगह आपको कवर्ड नाम भी मिलता है और काफी जगह क्लैड भी। नेक्स्ट, अब जब डीपी आया है तो डीपी भी आएगा। तो डीपी आएगा तो डीपी का भी क्या हो जाएगा? यही आयरन कवर्ड ट्रिपल बॉन्ड। काफी बार आपको क्या होता है कि जैसे आईसीडीपी ने देकर के डीपीआईसी नाम दे देता है, क्या दे देता है? डीपीआईसी। आईसीडीपी ने देकर के डीपीआईसी देता है। तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब यही है कि डीपी का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और आईसी आयरन कवर्ड या आयरन क्लैड। तो डीपीआईसी 2 या आईसीडीपी 2, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का ही चेंजिंग कर दिया, बाकी बात एक ही है। नेक्स्ट आईसीडीपीएस। अब अपन बात करते हैं किसकी? EHV LV। सबसे पहले अपन ले लेते हैं LV। LV का मतलब होता है लो वोल्टेज और HV होता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज। नेक्स्ट होता है अपना EHV। EHV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, उतार दिया सर ये तो रुक गया आपका, कैसे? वो ज़्यादा हो गया स्पेस इसके। स्टार्ट। हाँ चलो, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपना है नेक्स्ट EM। EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसमें देखो अपने सामने एक आती है GNA। GNA का मतलब होता है ज्यामितीय या जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्यामितीय उदासीन एक्स। जिसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट sp3। GNA आई है तो इससे रिलेटिव ही आ जाएगी MNA। MNA का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको अपन बोल देते हैं चुंबकीय उदासीन एक्स। अब नेक्स्ट अपना आता है MI। MI का मतलब होता है मूविंग आयरन। क्या होता है? मूविंग आयरन। नेक्स्ट MI है तो MI से रिलेटिव ही आ गया अपना MC। क्या आ गया? MC। MC का मतलब होता है मूविंग कॉइल। ठीक है, जब MC आया है तो इससे रिलेटिव ही आ जाएगा PMMC। PMMC तो PMMC का हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये जो मापी यंत्र होते हैं ना अपने, उनमें काम में आते हैं। तो PMMC। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है FMC। नेक्स्ट FMC। अगर यदि आपको इससे जुड़ता हुआ रिलेटिव शब्द मिल जाए FMC, तो FMC का मतलब यहाँ MC से मूविंग कॉइल नहीं करना है। FMC का मतलब होता है फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट, मेटल कंड्यूट अपना जो कंड्यूट पाइप आता है उसके बारे में बात हो रही है, और वो भी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एफएमसी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईएसपी। ईएसपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। जो लाइनों में तनाव होता है, टेंशन होता है, उसके संबंधित ईएसपी। अब देखो एक आता है एलटी, आपने नाम सुना होगा एलटी और एचटी। तो एलटी क्या है और एचटी क्या है? एलटी केवल में नाम सुना है अपन ने एलटी लाइन, और नाम ये भी सुना है कि एचटी लाइन। तो एलटी लाइन कौन सी होती है? लो टेंशन लाइन, लो टेंशन लाइन। एलटी लाइन का मतलब क्या हो गया? लो टेंशन लाइन। और एचटी का मतलब हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन। लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन। बात करते हैं एनो। एनो एनो का मतलब हो गया है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन। अगर ये किसी भी सर्किट की बात करते हैं, स्विच की बात करते हैं, तो एनो स्विच, एनसी स्विच आपने सुना है। तो एनो स्विच कौन सा होता है? जो नॉर्मली ओपन होता है। नेक्स्ट एनसी नॉर्मली क्लोज। एनो स्विच कौन सा होता है? नॉर्मली ओपन स्विच होता है, और एनसी नॉर्मली क्लोज। जिसके आगे अपन बात करते हैं, देखो अगर ये भी एनसी इस हिसाब से लिखा है, अगर ये भी एनसी इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ओब्लिक में, एन ओब्लिक सी, एनसी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नो कनेक्शन। एनसी का मतलब हो जाएगा नो कनेक्शन। अरे नो से नो वो मत ले लेना संख्या वाला। नो का मतलब है नो, एनो, नॉट, कोई नहीं है। अब नेक्स्ट आता है अपना एन ई आर। एन ई आर का मतलब होता है न्यूट्रल अर्थ रजिस्टर, न्यूट्रल अर्थ रजिस्टर, ठीक है, न्यूट्रल अर्थ रजिस्टर। देखो इससे रिलेटेड याद आता है ओसी। ओसी, ओसी का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट। ओसी का मतलब क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। नेक्स्ट ओसीबी, ओसीबी ओपन सर्किट वोल्टेज। जो ओपन सर्किट की वोल्टेज होती है उसको अपन किससे दर्शा देते हैं? ओसीबी से। नेक्स्ट अपना है एमसीयू। नेक्स्ट क्या है? एमसीयू, मोटर कंट्रोलिंग यूनिट। एमसीयू क्या है? मोटर कंट्रोलिंग यूनिट। अब देखो एमसीयू मिले या एमपीयू मिले। एमसीयू तो क्या हो गई? कंट्रोलिंग यूनिट हो गई। और जब आपको अगर ये भी मिल जाए एमपीयू, तो एमपीयू की फुल फॉर्म क्या हो सकती है वो आप बताइए। एमपीयू की फुल फॉर्म होती है मोटर प्रोटेक्शन यूनिट। एमपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मोटर प्रोटेक्शन यूनिट। अब जब आपको मिल जाए एमसीसी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मोटर कंट्रोलिंग, मोटर
कंट्रोलिंग सेंटर, मोटर कंट्रोलिंग सेंटर। अब नेक्स्ट अगर आपको मिल जाए LOC, तो अब LOC वो नहीं है कि ये अपने वो जो जम्मू कश्मीर में LOC हिल, LOC का मतलब होता है लोकल ऑपरेटिंग, LOC का मतलब क्या हो जाएगा, LOC है लोकल ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग। LOC का मतलब क्या हो गया, लोकल ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये भी आपको मिल जाए LDG, तो LDG का मतलब हो जाता है लाइटिंग। क्या होता है, लाइटिंग। LDG का मतलब लाइटिंग। नेक्स्ट हाँ, तो अभी मैंने लगभग 100 फुल फॉर्म लिखवाई है। SC यदि अपन देखेंगे तो थ्योरी में बहुत सारी फुल फॉर्म है जो अपने लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट आगे की फुल फॉर्म देखने के लिए नेक्स्ट